हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। जब गोविंद करके आप पुकारते हैं, मतलब मेरी सारी इंद्रियों के आधार प्रभु आप ही हैं। इन इंद्रियों को भटकने से प्रभु रोकिए। मन इंद्रियों के द्वारा ही तो भटक रहा है। तो जब हम गोविंद नाम से प्रभु की कीर्तन करें, प्रभु का नाम पुकारें, तो हमारे ठाकुर बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। कामधेनु मैया ने अपने चारों स्तन से दुग्ध की धाराएं बहा दी और आज हमारी गोविंद गिरिराज धरण का बड़ा सुंदर दूध से अभिषेक हुआ। उतने में इंद्र आया और इंद्र ने आकर क्षमा प्रार्थना की, प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति की और मृदंग बजाकर गोविंद गोविंद हरे मुरारे जब कीर्तन गाना शुरू किया और जब क्षमा मांगी, तो भगवान ने बस एक ही बात कही, इंद्र तुम्हें बहुत अभिमान हो गया था, लेकिन तुमने एक बहुत सुंदर कार्य किया। 7 दिन 7 रात मेरे स्वजनों को, मेरे ब्रजवासियों को मेरे बहुत करीब लाकर रखा। वो मुझे निहारते रहे, मैं उन्हें निहारता रहा। एक साथ सारे ब्रजवासी तो कभी कन्हैया से मिले ही नहीं थे। सुबह यदि मैया मिलती तो दोपहर को सखाओं के साथ होते, मैया नहीं होती। दोपहर सखाओं के साथ होते तो रात को बाबा के पास सोते, सखाओं के साथ नहीं होते। गोपियों के साथ होते तो मैया के साथ नहीं होते, पर सबके साथ एक साथ तो इसी लीला में प्रभु हुए हैं। ऐसे हमारे सुखदेव जी महाराज ने बड़े भाव से, बड़े प्यार से गिरिराज जी महाराज का महात्म्य बताते हुए श्री परीक्षित को बड़ी सुंदर लीला का श्रवण करवाया। अब इसके बाद भगवान एकादशी का महत्व बताना चाहते हैं। वरुण लोक में बाबा को ले गए। नंद बाबा एकादशी करते हैं। एकादशी का महात्म्य अब बताने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बात यहां गांठ मार लो कि एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में रहते हैं और इसलिए आप यदि अन्न खाते हैं तो आप वापस पाप को खाते हैं। तो हमारी सारी इंद्रियों के पापों का क्षय करने के लिए वो उपवास होता है, वो कोई भूख हड़ताल नहीं होती। कई बार हम देखते हैं कि एक ने यदि उपवास किया है घर में और दूसरा भोजन कर रहा है, तो जिसने उपवास किया है वो इतना गुस्से में उसको देख रहा होता है, वो भूख के मारे क्या हो रहा है। ऐसी भूख हड़ताल करने से तो फिर ना करना ही अच्छा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कल एकादशी है तो आज दुप्पट खाशी होता है, आज रात को 2 रोटी ज्यादा खा ले, क्यों, तो कल एकादशी है। अच्छा, आज 2 रोटी ज्यादा क्यों खा रहे, बोले कल एकादशी थी। तो एकादशी को हमने सिर्फ खाने से ही जोड़ दिया, कोई खाने का लेना देना नहीं है एकादशी से। हमारे वैष्णवों के लिए 3 चीज के प्रति एक गहरी निष्ठा होनी चाहिए। पहली है एकादशी के प्रति निष्ठा। और कोई उपवास मत करिए, पर कम से कम एकादशी तो साइंटिफिकली भी है कि कम से कम 15 दिन में 1 दिन तो पेट को थोड़ा आराम देना चाहिए। पेट पूरा खाली होना चाहिए, बस उस दिन सिर्फ गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, सारा डिटॉक्स हो जाएगा। आजकल ये वर्ड बड़ा चल रहा है, ट्रेंड में है। क्या करना है, डिटॉक्स। इस कोरोना के बाद दूसरा फेमस वर्ड आया है ये, डिटॉक्स। अरे नेचुरोपैथी में मैं छोटी माँ से पूछती हूँ, यार इतना फुल क्यों हो रहा है, बोले जो देखो वो डिटॉक्स के पीछे पड़ा हुआ है। सारे यंग बच्चे आ रहे हैं क्योंकि ये कुछ भी खाएंगे, ये गुलाब जी की चाय पिएंगे, ये पाव वड़ा खाएंगे, ये हाँ, आज हमारे रुपेश जी ने ये तय कर गया, गुरु माँ को पिलाऊं नहीं तो कम से कम बुलवाऊंगा तो तो कहने का उद्देश्य है कि कम से कम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कर लीजिए। चलिए धर्म छोड़िए, सब छोड़िए, अब धर्म ना भी माने तो। दूसरी हमारी निष्ठा होनी चाहिए तुलसी के प्रति। अष्ट प्रहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुरानी चढ़ी। अष्ट प्रहर 64 घड़ी ठाकुर जी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रसन्न है, और अगर वो स्वीकार करते हैं तो तुलसी महारानी से स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ जो तुलसी की माला आप पहनते हैं,
कई तो सिर्फ भागवत जी में है, तब तक तुलसी की माला पहने हुए हैं। तुलसी की माला पहनने का मतलब है नाउ यू आर एक्सेप्टेड। आप भगवान के द्वारा स्वीकृत ही तब होते हैं जब आप तुलसी धारण करते हैं। और तीसरा, हरि नाम संकीर्तन। चलो कुछ नहीं बन पड़ता तो कम से कम बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, प्रभु के नाम के प्रति निष्ठा। तो अमृत बेला थी, सुबह सुबह 3 बजे का समय था। अब बुढ़ापे में नींद भी नहीं आती, तो बाबा उठे और जमुना जी में स्नान करने गए। उस समय वरुण देवता के जो दूत हैं वो घूम रहे थे, उन्होंने बाबा को पकड़ा और ले गए वरुण लोक में। मैया ने कन्हैया को उठाया। कन्हैया 4 घंटे हो गए, बाबा वापस पलट कर नहीं आए। और कन्हैया ने देखा जाने के पैरों के निशान है, आने के नहीं है। समझ गए, झट से छलांग लगाई, पहुंच गए वरुण लोक में। और जैसे ही वरुण देवता ने ठाकुर को देखा, बहुत सुंदर स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वरुण देवता ने, नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान, हे परब्रह्म, हे परमात्मा, न यत्र श्रूयते माया। इस माया के कारण संसार में सर्वत्र आप होकर भी दिखाई देते नहीं हो। ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान को मैं बारंबार वंदन कर रहा हूँ। लेट लेट कर अष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। और यहाँ बाबा ने देखा पिता को तो बांध कर बंदी बना कर रखा है और बेटे की स्तुति कर रहे हैं। और उतने में कन्हैया ने कहा वरुण देवता को, बाबा को पकड़ कर क्यों रखा है? कहने लगे, प्रभु अगर आपके बाबा को हम नहीं लेकर आते तो आप हमारे लोक कभी आते ही नहीं। आप तो अपने लोक को छोड़कर इस पृथ्वी लोक पर जगत का कल्याण करने आए हैं, हमारे वरुण लोक में कब आते? और बाबा ये सारा डिस्कशन, सारा कन्वर्सेशन सुन रहे थे। और तब उन्हें ये पता चल गया कि यह वरुण लोक इतना सुंदर है और वरुण देवता मेरे लाला के लोक की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब है ये लाला कोई साधारण नहीं है। सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जो अभी तक भगवान को भगवान नहीं मान रहे थे। एक तो माता पिता नहीं मान रहे थे और दूसरे सखा नहीं मान रहे थे। और मनवाना जरूरी था, क्योंकि आगे भगवान जो लीला करने वाले हैं उस लीला में किसी भी तरह का व्यवधान पैदा ना हो, किसी के मन में कोई भी गलत विचार पैदा ना हो, इसलिए सबको अपने फेवर में कर रहे थे। माता पिता को भी ये बताना आवश्यक था। और पिताजी को जैसे ही पता चला कि इसका तो अपना स्वयं का एक वैकुंठ लोक है। बाबा जब ऊपर आए वापस तो पूरे ब्रज में घूमते रहे, मेरे लाला का एक वैकुंठ लोक है, मेरे लाला का एक वैकुंठ लोक है। तो माता पिता ने भी मान लिया। पर सखाओं, खेल में कौन बड़े बाप का होता है और कौन छोटा होता है? खेल में तो सारे समान होते हैं। सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया हम सुन रहे हैं तेरा कोई लोक है। कन्हैया ने कहा, सखाओं बिल्कुल मेरा वैकुंठ लोक है, तो क्या हमें दर्शन नहीं करवाएगा तेरे वैकुंठ लोक का? सखाओं ने जब कहा हमें दर्शन नहीं करवाएगा तो कन्हैया ने कह दिया कि मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वैकुंठ लोक में जाना सबका अधिकार नहीं है। सखाओं ने कहा, पर हम तो तेरे लोक जाएंगे। कन्हैया ने कहा, अगर नहीं ले जाऊं तो? बोले तो फिर यहीं जमुना जी के तट पर पटक पटक के तेरी चटनी बना देंगे। भगवान ये जानते हैं कि अपने बलबूते पर संसार से बंधा हुआ ये जीव कभी वैकुंठ लोक जा नहीं सकता। और इसलिए करुणा निधान भगवान ने सखाओं के साथ पहले तो थोड़ी बहस की। कन्हैया ने कह दिया, तुम जानते नहीं हो, मुझे मारने की और पटकने की बात कर रहे हो, हम बड़े बाप के बेटे हैं। सखाओं ने कहा, कौन से बड़े बाप का बेटा है?
होगी तेरे बाप के पास 9 लाख गौएं और हमारे पास 900, पर जब चराने जाते हैं तो लकड़ी तो एक ही हाथ में तेरे भी रहती है और एक ही लकड़ी हमारे हाथ में भी रहती है, तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? और तुझे याद नहीं है खेल में कितनी बार तुझे हमने हराया है? कन्हैया ने कहा देखो मैंने 7 दिन तक गिरिराज जी उठाकर रखा था या नहीं रखा था? उतने में एक सखा ने रोते रोते कहा कन्हैया तू अपने आप को महान समझ रहा है, तूने तो 7 ही दिन तक उठाया था ना गिरिराज जी, लेकिन मैंने तो तूने गिरिराज जी उठाया तब से लेकर आज तक गिरिराज जी के साथ तुझे अपने दिल में उठाकर रखा है, तो बता हम महान कौन हुआ? भगवान ने कहा कि भाई मैं इनसे जीतने वाला तो नहीं हूं, और इसलिए अपने बलबूते पर भगवान इन सबको वैकुंठ लोक लेकर गए हैं। कैसे लेकर गए जाना है कि नहीं आपको? एक झलक वैकुंठ लोक की देखनी है? ओके, तो जरा पुकारिएगा। भगवान ने कहा पुकारो कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे आंखें खोलकर पुकारने से कुछ नहीं होता, आंखें बंद करके पुकारो एक बार। अब पुकारिए। अब जो ऐसे बैठे हैं ना, बस उनके लिए तो दुनिया इतनी ही रहेगी। वैकुंठ लोक जाना है तो जरा विस्तार करो अपने हृदय का, अपने दोनों हाथ उठाओ, आंखें बंद करो और पुकारो अब बड़े भाव से कन्हैया 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 कन्हैया। आंखें खोलो। क्या दिखा? कुछ नहीं दिखा। अब देखता तो वो है किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वैकुंठ लोक था सरासर, वहां पे सारे सखाओं ने देखा हो वैकुंठ लोक, बलून लटक रहे हैं सफेद रंग के, ब्लू रंग के, फूल लटक रहे हैं गुलाबी रंग के, हरे रंग के, तो सारे के सारे देखने लगे, अति प्रसन्न हुए। पर कन्हैया कहाँ गया? और देखा 7 दरवाजों के पार एक स्वर्ण सिंहासन के ऊपर चतुर्भुज स्वरूप में कन्हैया लाल जी बैठे हैं। सखाओं ने देखा और कहा एक कनुआ इधर आ, कनुआ इधर आ, कनुआ कनुआ करने लगे। उतने में जो द्वारपाल खड़े हुए तो उन्होंने कहा तुष्णिम भव, चुप रहो, ओए तुष्णिम फुष्णिम, हमारा सखा बैठा है वहां, ओए कनुआ इधर आ। बोले ऐसा नहीं कहते, अरे इनका नाम लो, नाम क्या है? बोले नंद नंदन आनंद कंद योगेश्वर सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। अब मधुमंगल, तोक, सुबल, सुदामा सब एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। इतना बड़ा नाम तो हमारे बाप दादाओं को 7 जन्म में याद नहीं होगा। हमें तो छोटे छोटे नाम पसंद है। ओए माखन चोर इधर आ, ओए कन्हैया इधर आ, ओए कृष्णा इधर। उतने में सखाओं ने पूछा अच्छा द्वारपालो ये बताओ यहाँ जमुना जी कहाँ है? बोले वैकुंठ में कोई जमुना जी फमुना जी नहीं होती। अच्छा तो यहाँ गिरिराज जी तो होते होंगे? बोले यहाँ गिरिराज जी भी नहीं होते। और सखाओं ने कहा क्या 3rd क्लास वैकुंठ है रे? ना तो यहाँ कन्हैया है हमारे साथ, ना हमारे पास कोई जमुना जी हैं और ना ही गिरिराज जी हैं। हमें तो ऐसा वैकुंठ लोक ही नहीं चाहिए। अरे चलो सखाओ, हमारे लिए तो वही है अपना ब्रिज और वही वृंदावन धाम। कैसे जाएंगे? तो फिर वैसे जैसे आए थे वैसे ही पहुंच जाएं। सब ने पुकारा 3 बार और जब आंखें खोली तो वही जमुना जी, वही कन्हैया ग्वाल बालों के भेष में मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछते सखाओ कैसा लगा मेरा वैकुंठ? सखाओं ने कहा एकदम बकवास लगा। बोले कन्हैया हमें ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा कन्हैया चाहिए जो हमारे संग संग रहे। कितनों को लगता है हमें संग संग कन्हैया चाहिए? तो आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गाइए। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना मन मोहना, ओ मोहना
चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम 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 चंदन बनो मैं पानी बनो, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, 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 मौला में मिलेंगे ओ मोहना, मौला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, 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 सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहन, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना मन मोहना, ओ मोहना मन मोहना, ओ मोहना मन मोहना, ओ मोहना मन मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना प्यारी ओ मोहना, ओ मोहना। बनो में श्रोता बनो, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना। बड़े ही भाव से अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। जैसे नदी को पार करने के लिए तैरना आना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि आपके पास नाव है, पतवार है, खेवनहार हैं,
तो आप बिना तैरे भी नदी को पार कर सकते हैं। वैसे ही आपके पास साधन नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, एहि कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। अगर हमारे पास ये साधन नहीं है, पर हमारे पास एक साधन है, राम ही सुमेरिय गाय राम ही, संतत सुनिय सदा गुण ग्राम ही। बस ये एक ही चीज हमारे पास हो जाए, सत्संग हमारे जीवन में बना रहे, सत्संग रूपी नाव में बैठकर। और अगर हम प्रभु से एक ही प्रार्थना करें, प्रभु या तो ऐसा सद्गुरु जीवन में आ जाए, और जब प्रभु की शरण में यदि बैठ जाते हैं तो इस भवसागर से पार हैं। धीरे धीरे श्री सुखदेव जी महाराज हमें रास लीला की तरफ ले जा रहे हैं। भगवान का स्वभाव तो अब हम कुछ कुछ जानने लगे हैं। इन्हें माखन मिश्री बहुत पसंद है। माखन इस संसार में सबसे कोमल चीज है और मिश्री सबसे कठोर। खाने में सबसे कोमल ये मक्खन और मिश्री सबसे कठोर। मक्खन यह प्रेम का प्रतीक है और मिश्री अहंकार का प्रतीक है। हमारे अंतःकरण की मटकी में दोनों चीजें हैं, प्रेम भी है और अहंकार भी है, माखन भी है और मिश्री भी है। पर इस हृदय के इस मटकी में माखन हो गया नीचे और मिश्री हो गई ऊपर। हमने अहंकार के छोटे छोटे टुकड़े जाने अनजाने इतने अपने जीवन में भर लिए कि अब वो सिर्फ टुकड़े नहीं रह गए, अहंकार का जैसे पहाड़ बन गया। अब ठाकुर को माखन पसंद है, लेकिन अगर किसी मटकी को उल्टा किया जाए तो पहले नीचे जो चीज है वो ऊपर आ जाती है, पर अगर ऊपर से निकाला जाए तो अब वो माखन तो खुद निकाल कर खा लेंगे, चुरा कर खा लेंगे। और अहंकार ये किसी का हमने देखा टिकने नहीं देते। मिश्री भी कुटुक करके खा ही लेते हैं। तो हमारा ये भाव होना चाहिए, हर दिन प्रभु को माखन मिश्री चढ़ाओ। अब मैया लोग क्या करती हैं, माखन मिश्री का मतलब उनको एक ही पता है, अमूल बटर। आजकल तो मैंने वो भी देखा, अमूल बटर में ही शक्कर मिला के रख दिया। मैं ये बाजार के माखन मिश्री की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। माखन का मतलब है तुम्हारा शुद्ध प्रेम, धवल श्वेत रंग का, सफेद। और मिश्री का मतलब है तुमने जितनी गलतियां की हैं, जितने अपराध किए हैं, रोज रात को सोने से पहले एक वैष्णव का ये नियम होना चाहिए, पूरे दिन भर में अपनी जितनी कमियां हैं, जितनी हमने गलतियां की, जितनी असावधानियां की, जितना किसी को पलट कर बोल दिया, किसी का दिल दुखा दिया, रात में सारा दिन भर का एनालिसिस होना चाहिए। साल में एक बार हिसाब किताब करते हो, कंपनी कितना कमा रही है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना CSR हो रहा है, साल में एक बार करते हो। और यहाँ तो भक्त ने रोज करना है हमारा। क्योंकि गड़बड़ हम क्या करते हैं, हम अपनी अच्छाइयाँ तो सबको बताते फिरते हैं, पर जो कमियां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो विकार हैं, उनको छुपाते रहते हैं। और छुपाते छुपाते वो क्या हो जाएगा, अंदर नासूर बन जाएगा। टेररिस्ट को अपने घर में छुपा लो, क्या होगा, वो टेररिस्ट और 2-4 अपने सगे रिश्तेदारों को बुला कर लाएगा। पर अगर कोई टेररिस्ट आ गया और आप पुलिस को बुला लें तो क्या होगा, तो वो भाग जाएगा। यदि रोज रोज आप ठाकुर जी के सामने अपनी कमजोरियों को, अपने दुर्गुणों को खोल कर रख देंगे तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। और अगर आपकी पहुंच नहीं है ठाकुर जी तक, अरे गोविंद देव जी कितने दूर रहते हैं, बालाजी कितने दूर रहते हैं, आजकल तो पिंजड़ों में से जाना करना, पल भर तो वहां से, तो भाई जो बाहर पुजारी होता है ना, हम उसी को प्रसाद पकड़ा देते हैं ठाकुर जी तक
पहुंच जाएगा। वैसे ही जीवन में कोई गुरु आ जाए, कोई सदगुरु आ जाए, तो बस उसके सामने जाएं। कोई सगा नहीं है, संत सगे या हरि सगे, बस सगे इस संसार में सिर्फ दो ही हैं। तो हरि के सामने जाकर समझ नहीं आता सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। और जबकि तुलसीदास जी कहते हैं बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, पर हमें भरोसा नहीं होता। तो फिर गुरु तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने जाकर अपना पूरा दिल खोल दीजिए। मैं जैसो तैसो तेरो, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। और आप देखिए धीरे धीरे वो बुराइयां आपके अंतःकरण को छोड़कर चली जाएगी। तो आज भगवान की उस लीला का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं जिसमें जाने का हम जैसों को तो अधिकार ही नहीं है। परीक्षित के मन में भी कहीं कोई शंका उत्पन्न ना हो जाए, तो इन वेरी शॉर्ट एंड स्वीट जिसको कहते हैं, सिर्फ 5 अध्याय, रास पंचाध्यायी, रास के ये 5 अध्याय हैं जो पंच प्राण हैं, हमारे शरीर को जो प्राण चला रहे हैं, जिसके आधार पर हमारा जीवन चल रहा है, वो पंच प्राण है। भागवत का आधार ये पंच प्राण है। अगर रास नहीं होता भागवत में तो भागवत मात्र कोरे पन्नों का समूह होता और कुछ नहीं होता, क्योंकि इसकी मुख्य नायिका श्री राधा रानी है। आज प्रातःकाल जो ध्यान सत्र, योग सत्र हुआ, क्योंकि रास रासेश्वरी यदि राधा रानी की कृपा नहीं होती तो हमारे भारतीय शास्त्र में यह इतिहास कभी नहीं रचता। द्वैत से अद्वैत की अनुभूति नहीं होती। हकीकत में तो हमारा मन और चित्त ये जो बाहर की तरफ दौड़ रहा है, इस बाहर की तरफ दौड़ने वाले चित्त को अंतर्मुखी करने के लिए हमारे योगियों ने यह चित्त की धारा जो बाहर बह रही है, उस धारा को उल्टा अंतर्मुखी करने के लिए उस धारा का उल्टा राधा कर दिया। राधा वो धारा है, वो प्रेम की धारा, वो शक्ति की धारा, जिसके कारण हमारा मन अंतर्मुखी हो जाए। और एक बार जब ये धारा पलटकर राधा बन जाती है, क्योंकि हम जिस राधा का इमेजिनेशन कर रहे हैं ऐसी किसी राधा का वर्णन किया ही नहीं है भागवत में। भागवत में इस तरह से राधा जी का वर्णन नहीं है, राधा जी का नाम भी नहीं है। हाँ, कृष्ण को जो बहुत ज्यादा प्रिय है उसको प्रमुख गोपिका के नाम से वेदव्यास जी ने वर्णन किया है, पर उन्होंने राधा नाम कहीं पर उपयोग नहीं किया। तो राधा जी का डायरेक्ट कनेक्शन ना तो भागवत से है और ना ही श्री कृष्ण से है। राधा तो हमारे चित्त की वृत्ति का नाम है। यह वृत्ति यदि बाहर की तरफ जाती हुई अंतर की तरफ चली जाए तो क्या करेगी? यह धारा जो पलट गई और राधा बन गई तो वो हमारे भीतर के आत्मा में जो कृष्ण रूपी चैतन्यता है उस श्री कृष्ण से हमें मिला देगी। जो योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, चाहे वो जैन संप्रदाय के हैं, बुद्ध संप्रदाय के हैं, वो क्या करते हैं? सब कुछ ठहर जाता है। और जब सब कुछ ठहर जाता है क्या होगा? यह राधा जब भीतर जाएगी, भीतर के कृष्ण से मिलेगी तो सब कुछ ठहर जाएगा। और उस ठहराव में से फिर एक धारा बाहर निकलेगी, और यह धारा जो बाहर निकलेगी, यह धारा अपने भीतर के कृष्ण को लेकर बाहर निकलती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।